गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल टू एवरीवन। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने क्लास 10th की पोइट्री सेक्शन को उठाया है। और अगर आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो एक पिक्चर पड़ी हुई है। दिस इज़ सनोबोर्न एरिया फॉर हिमालय, समवेयर इन हिमालयाज। सो अगर आप हमारे जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं, जो हिमाचल वगैरह, जो हिमालय पे रहने वाले बच्चे हैं, वो समझ रहे होंगे कि ये स्नोबॉन्ड एरिया क्या होता है और इसमें कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं। ये देखने में तो बहुत ही खूबसूरत लगता है ये नज़ारा, लेकिन यहाँ पे रहना जो है इस स्नो पीरियड में बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे क्रिएचर्स माइग्रेशन कर लेते हैं इस पीरियड में, वो यहाँ से दूसरे इलाकों में चले जाते हैं। और बहुत सारे क्रिएचर्स जो हैं अपनी लाइफ से हाथ धो बैठते हैं। तो आज हम कुछ ऐसा ही पढ़ने वाले हैं, कुछ ऐसे क्रिएचर्स जो इस हार्श विंटर में भी सरवाइव करते हैं, जैसे माउस, वीजल, क्राउ। ये कुछ ही इनके साथ और कुछ एनिमल्स, लेकिन ये एनिमल्स जो हैं, अगर आप इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर भी देखें, बाहर फर लगी हुई है, ठीक है, और फीदर्स भी मोटे मोटे हैं, तो ये इस वजह से ये यहाँ पर स्नो बाउंड एरियाज में सरवाइव कर पाते हैं स्नो पीरियड में, ठीक है। और ये वाला फ्लावर अगर आपने किसी ने देखा हो तो आप लिखें इसका नाम, बताएं क्या नाम है। और नहीं देखा है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या तो हम आपको बताएंगे ये क्या एनिमल। तो एक फ्लावर है, स्पेशल फ्लावर है, जो मैंने भी देखा नहीं है और मैंने भी गूगल पे सर्च करके इसके बारे में जानकारी हासिल की। What do you see in the image? Can you recognize the flower? This was flower and क्या आपने पहचाना है? What is its name? क्या आप इसका नाम जानते हैं? और कब ये ब्लूम करता है? और आपने बताना है कि विंटर में ह्यूमन और नॉन ह्यूमन जो है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या क्या कैसे सरवाइव करती हैं, कैसे वो क्या हश्र होता है उनका, ठीक है, सर्दियों में, बर्फ़ के मौसम में। और क्या आप गेस कर पा रहे हैं कि आज हम कौन सी पोएम पढ़ने जा रहे हैं? तो जी हाँ, अगर आप गेस कर पा रहे हो तो हम इसी फ्लावर से रिलेटेड एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं। तो और जो हमने पिक पहली दिखाई थी उसी के रिलेटेड एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं। और वो है स्नोड्रॉप। और स्नोड्रॉप इस फ्लावर का नाम है। एक्चुअली स्नोड्रॉप से हम ये भी समझ सकते हैं कि स्नो का जो एक ड्रॉप है जो नीचे पड़ता है वो, लेकिन नहीं, यहाँ पर स्नोड्रॉप का मतलब क्या है, ये एक फ्लावर है जो विंटर सीजन में बनता है और विंटर के एंड में इसके फ्लावर जो है ब्लूम करते हैं। तो ये पोएम जो है स्नोड्रॉप, एक पोइट टेड ह्यूज जो हैं उन्होंने लिखी है। एक बोलते हैं कि एनिमल लवर रहे हैं, बहुत 20th सेंचुरी के सबसे ग्रेटेस्ट पोइट में से माना जाता है इनको। Critics frequently rate him as one of the best poet of generation and one of the 20th century's greatest writer. He served as poet laureate and from 1984 until his death in 2008. In a recent में ही इसकी डेथ हुई है, आज से कोई 12 साल पहले, ठीक है। The Times ranked Hughes fourth on their list of the 50 greatest British writers since 1945. यानी अगर 50 ग्रेटेस्ट राइटर 1945 से देखें तो 5वें नंबर पे टेड ह्यूज का नाम आता है। तो ये हमारे पास पोएम है। हम एक दो बार इसकी रीडिंग कर लेते हैं, एक बार रीडिंग कर लेते हैं अच्छी से, उसके बाद एक एक करके इसमें एक एक लाइन, एक एक वर्ड्स को हम मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या इसका मीनिंग है। हालांकि बहुत सारा कॉन्ट्राडिक्शन है जो इसके राइटर्स हैं इस पोएम के प्रति। Now is the globe shrunk tight around the mouse's dulled wintering hurt. Mouses, याद रखें, mouse's dulled wintering hurt, weasel and crow as if molded in brass, now move through an outer darkness, not in their right minds, with the other deaths she too pursues her ends. With the other deaths she too pursues her ends, brutal as the stars of this month, her pale head heavy as metal. तो ये एक एनिमल लवर की एक पोएम है। तो हम देखेंगे कि किस तरह क्या बताया गया है। नाउ इज द ग्लोब shrunk tight around the mouse's dull wintering heart, पहली दो लाइनें हैं।
श्रंक टाइट मतलब क्या, पूरी ग्लोब, पूरा जो प्लेनेट अर्थ है वो बिल्कुल सिकुड़ गया है। किसके इर्द गिर्द? माउस के जो डल्ड हार्ट है, डल्ड मतलब स्लो डाउन, जो इसकी हार्ट बीट होती है बहुत तेज होती है, लेकिन अब जो इसकी हार्ट बीट भी यानी ये माउस भी हाइबरनेशन में चले गया है। किसकी वजह से? विंटर हाइबरनेशन में चले गया। अ माउस हाइबरनेटिंग द अर्थ यानी सॉइल बट आल्सो द वूल ग्लोब, यानी पूरी अर्थ जो है हाइबरनेशन में चली गई है। ठीक है, पूरा प्लेनेट जो है हाइबरनेशन में चले गए। रेप्ड टाइट अराउंड इट्स वेरी हार्ट दैट इज डल्ड, और किसके आसपास में सिकुड़ गया है? माउस के हार्ट के आसपास में बोल रहा है सिकुड़ गया है। और ये कैसा है माउस का हार्ट? ये डल्ड है। डल्ड मतलब क्या? स्लो डाउन हो गया। अब इसकी दिल की धड़कन जो है वैसी नहीं चलती जैसी इसकी कॉमन में चलती थी। स्लो डाउन बिकॉज इट्स विंटरी। क्यों ये स्लो डाउन होगी? क्योंकि बहुत ठंडी है बाहर। हाइबरनेटिंग ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन। Weasel and crow as if mounted in brass move through an outer darkness। ये जो आपके सामने दो एनिमल्स और हैं, पहले स्लाइड में एक एनिमल आ गया माउस, और ये वीजल एंड क्राउ एज इफ माउंटेड इन ब्रास। वीजल और क्राउ जो हैं ऐसे लग रहे हैं जैसे ये ब्रास में क्या हो गए? फिक्स हो गए, ब्रास में माउल्ड हो गए। यानी अभी ऐसा लग रहा है कि ये एक मेटल बन गए, एक सख्त, यानी इतने अभी जो ये प्रे लविंग एनिमल थे, जो शिकार करने वाले एनिमल्स थे, तो अब ये क्या हो गए हैं? अब ये सर्दी की वजह से माउड हो गए, ब्रास बन गए हैं, यानी बिल्कुल सुकड़ गए हैं, अकड़ गए हैं। अब ये बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। किसकी वजह से? इस सर्दी की वजह। द वीजल दैट इज बिजी विद इट्स रेड फरी कोट, जो बिल्कुल बिजी रहता है हमेशा, बिल्कुल तेज जानवर है, हमेशा बिजी रहता है। प्रेइंग अपॉन रोडेंट लाइक एनिमल्स एंड द क्राउ अबाउट इट्स ड्यूटी एज स्क्वेंजर अपीयर टू बी माउंटेड इन ब्रास। जो यहाँ पर इसको प्रे ये भी बताया गया है कि ये स्क्वेंजर है, उसका मतलब इसको भी ये काम रहता है कि ये जो बाकी अपना शिकार जो ढूंढे कंटिन्यूसली, और ये भी जो है ब्रास में तब्दील हो गया, और वीजल को भी बताया गया ब्रास में तब्दील हो गया। दे हैव बीन अरेस्टेड एज इफ इन मैटर इन अ कोल्ड फिक्चर, यानी जैसे एक आइस होता है ना, जब फ्रिज में डाल देते हैं हम आइस, तो ऐसे अकड़ जाना, तो ऐसे अकड़ गए ये दोनों। दे सीम टू मूव इन एन आउटर डार्कनेस, मूव थ्रू एन आउटर डार्कनेस, यानी ऐसा लग रहा है कि वो अब अंधेरे में भी बाहर चले जा रहे हैं। अंधेरे यानी अब क्या है कि वो उनकी दिमाग की सोचने की शक्ति खत्म हो गई है, इसलिए अब वो अंधेरे में भी बाहर चल रहे हैं। यानी कि जो टाइम उनका काम करने का था, प्रे को ढूंढने का था, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि अब हमने कब प्रे को ढूंढना, अपना शिकार कब ढूंढना है। नॉट इन देयर राइट माइंड्स, यानी मूव थ्रू एन आउटर डार्कनेस, नॉट इन देयर राइट माइंड्स, कि वो बाहर निकल रहे हैं क्योंकि वो राइट माइंड्स में नहीं है। विद द अदर डेथ्स, with the other deaths as they reach the winter of their lives, they are with the other deaths, they are with the other deaths, यानी बाकियों के ऊपर जो जुल्म है, उसका मतलब कि अदर डेथ्स का मतलब क्या है कि बाकियों के ऊपर भी, यानी सिर्फ ये 3 एनिमल्स का तो यहाँ पे जिक्र किया है, लेकिन ये बताता है कि विद द अदर डेथ्स, उसका मतलब कि बहुत सारे और भी क्रिएचर्स हैं जो इसी तरीके से सफर कर रहे हैं। द लाइन्स में आल्सो मीन दैट द एडवेंट ऑफ विंटर the animals have lost their sense of alertness and become distracted। तो उसका मतलब क्या है कि जो इतनी विंटर इतनी तेज हो गई है, इतनी हार्श हो गई है, हार्श बताया विंटर को इसने यहाँ पर किसने? टैडफ्यूज ने, और बताया कि जब इतनी हार्श हो गई है कि जो अलर्ट एनिमल्स रहते थे, जो बिल्कुल एक्टिव एनिमल्स रहते थे, वो भी डिस्ट्रैक्टेड हो गए हैं, यानी उनको पता ही नहीं चल रहा हमने क्या करना है। वो दे आर नॉट इन राइट माइंड्स बिकॉज विद द अदर डेथ्स। Brutal as the stars of this month, her pale head heavy as metal, she too pursues her end। यहाँ पर नेक्स्ट वाली लाइन है, the she at the end of the poem refer to snowdrop the flowering plant। अब ये she किसके लिए? क्योंकि यहाँ पर भी बताता है her pale head heavy, she too pursues her end,
शी विद अदर डेथ्स शी टू परस्यूज हर एंड, यहाँ से एक लाइन एक और आगे, शी टू परस्यूज हर एंड, ब्रूटल इज द स्टार्स ऑफ मंथ, हर पेल हेड हैवी एज मेटल। तो उसका मतलब ब्रूटल इज स्टार्स ऑफ द मंथ से पहले एक लाइन है, शी टू परस्यूज हर एंड, तो उस एंड्स उसका मतलब कि वो भी, यानी शी मतलब वो, यानी एक फीमेल की तरफ इशारा किया। अब ये किसको बताया गया है, शी एट द एंड ऑफ पोएम में रेफर टू स्नोड्रॉप, शायद ये पोइट ने किसके लिए बताया, स्नोड्रॉप के लिए, ठीक है। तो एंड्स का मतलब क्या होता है कि जब अपने मंजिल पे पहुंचता है इंसान, कि वो भी अब ये फ्लावर, ये स्नोड्रॉप फ्लावर भी जो है, यानी बहुत सारी क्रिएचर्स जो हैं वो मर रहे हैं, बहुत सारे क्रिएचर्स जो हैं वो माउट हो गए ब्रास में, और दे आर, बहुत सारे क्रिएचर्स अपने राइट माइंड्स में नहीं हैं, और इनके साथ साथ में स्नोड्रॉप जो है ये भी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। एंड्स मतलब कि वो अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। द फ्लावरिंग प्लांट इट में आल्सो सिग्निफाई मदर अर्थ, यानी ये हम पर ये स्नोड्रॉप को प्लेनेट अर्थ भी बताया, मतलब कंपेयर करता है पॉइंट कि ये मदर अर्थ, यानी ये स्नोड्रॉप जो है यहाँ पर ग्लोब के साथ भी कंपेयर किया जाता है, ग्लोब मतलब प्लेनेट अर्थ के साथ भी कंपेयर किया जाता है। द फ्लावर्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, यानी इसके जो फ्लावरिंग प्लांट के फ्लावर्स जो हैं, जब ये बर्फ सर्दी पूरे पीक पे होती है तब जाके ये अपना सर जो है अपना फ्लावर जो है ब्लूम करता है इस विंटर में से, ठीक है, इस बर्फ में से बाहर निकालता अपने फ्लावर को, ठीक है। इट में आल्सो सिग्निफाई मदर अर्थ। द फ्लावर्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट आर लेडन विद स्नो एंड देयरफॉर हैवी एंड क्रिस्टल लाइक, क्रिस्टल क्योंकि बोलता है हैवी एज, हर पेल हैड हैवी एज मेटल, कि देयरफॉर दे आर द ब्रूटल स्टार्स ऑफ द नाइट दैट हेल्प द प्रेइंग एनिमल्स इन देयर एंडीवर। अब ये क्या एंडीवर, उसका मतलब क्या बोलता है, ब्रूटल्स इज द स्टार्स ऑफ दिस मंथ। तो अब ये क्या बताता है कि ये जो ब्रूटल कौन है, ब्रूटल इज द स्टार्स ऑफ दिस मंथ, यानी ये ब्रूटल किसको बताता है कि ये जो स्टार्स हैं रात को जब चमकते हैं तो जो प्रेइंग एनिमल्स होते हैं, जो शिकार करने वाले जानवर होते हैं, वो बाहर निकलते हैं और दूसरे जानवर को खा जाते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है कि इसने बताता है कि ये स्टार्स जो हैं ये ब्रूटल माने गए हैं क्योंकि ये रात को चमक छोड़ते हैं, उसकी वजह से ये जो प्रेइंग एनिमल हैं दूसरों का शिकार करते हैं। तो पहली लाइन में क्या बताता है कि वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है। कौन बढ़ रही है, एक फ्लावर जो है, स्नोड्रॉप फ्लावर जो है अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, वो फ्लावर खिलाने वाला है, अब उसका फ्लावर ब्लूम करने वाला है। ब्रूटल इज द स्टार्स ऑफ दिस मंथ, ये स्टार्स ऑफ द मंथ जो हैं उनकी तरह ब्रूटल है। हर पेल हेड हैवी एज मेटल, उसका जो पेल हेड यानी लाल सर जो है इतना भारी है जैसे कि मेटल है, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या बताया गया, नोट दैट दे आर नॉट गाइडिंग स्टार बट ब्रूटल स्टार्स एज दे असिस्ट द किलिंग ऑफ अदर एनिमल्स, क्योंकि अब यहाँ पर फिर स्टार्स के ऊपर आते हैं हम कि जो स्टार्स हैं यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि वो रास्ता दिखाने वाले हैं रात को, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि वो क्या हैं, ब्रूटल हैं, क्योंकि वो ही रास्ता दिखाते हैं जिसकी वजह से छोटे छोटे जानवर जो है मर जाते हैं, वो शिकार बन जाते हैं। अब यहाँ पर एक आई है लाइन लास्ट वाली, द हर पेल हैड हैवी एज मेटल। अब इसको क्या बताया गया है, द फ्लावर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट आर लेडन विद स्नो एंड देयरफॉर, क्योंकि अब ये फ्लावरिंग प्लांट जो है ये खिल गया है, अब ये इस बर्फ में से बाहर निकला है, और देयरफॉर हैवी एंड क्रिस्टल लाइक। अब एक नॉर्मल फ्लावर तो इतने क्रिएचर्स खत्म हो रहे हैं, इतने क्रिएचर्स जो बर्फ के लिए बने थे, जिनकी बॉडी बर्फ के लिए बन गई थी, वो भी ब्रास में तब्दील हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद एक फ्लावर है जो यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो हर पेल हेड, क्योंकि यहाँ पर पहले भी बताया शी टू परस्यूज, शी मतलब कि वो स्नोड्रॉप फ्लावर, अब यहाँ पर हर बताया, तो उसका मतलब हर क्या है, वही स्नोड्रॉप का फ्लावर जो है वो हैवी है एज मेटल, क्योंकि अगर वो मेटल की तरह है तभी जाके वो इतने हार्श स्नो को तोड़ के बाहर निकल रहा है। तो होप कि आपको इस पोएम में, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है ये पोएम एक टिपिकल लैंग्वेज में लिखी गई है तो सिर्फ 8 लाइन की, लेकिन मीनिंग इसका बड़ा डीप है। तो यहाँ से हमें एक कंक्लूजन मिलता है कि एक मोटिवेशन,
एक मोटिवेशन वाली ये पोएम है, एक एनकरेजमेंट देने वाली पोएम है कि जो इंसान इतनी बाकी जानवर जिनकी लाइफ जो है हेल बन गई है इस सनो की वजह से, लेकिन फिर भी ये सनो ड्रॉप फ्लावर जो है ये हिम्मत नहीं हारता है और इस सनो को फाड़ के बाहर निकलता है। ठीक है, तो कल हम इसके आगे जो है एनिमल्स विच हैव बीन रेफर्ड इन दिस पोएम, दीज आर एनिमल्स विच हैव बीन रेफर्ड इन दिस पोएम। तो एक स्लाइड थी थोड़ी, कल हम इसके आगे लिटरेरी डिवाइसेस और बाकी जो क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर स्टेइंग विद अस, थैंक यू वेरी मच।